एक मामूली कंपनी में काम करने वाले दादा साहेब तोड़ने को कैसे आया भारत की पहली फिल्म बनाने का विचार। कैसे दादा साहेब के कारण भारत में बड़ी फिल्म मेकिंग। क्यों तोड़ने ने सबसे छिपाकर बनाई देश की पहली साउंड फिल्म। आखिर क्यों दादा साहेब तोड़ने ने हमेशा के लिए फिल्में बनाना छोड़ दिया। क्यों नहीं मिला दादा साहेब तोड़ने को देश की पहली फिल्म बनाने का क्रेडिट। भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश की पहली फिल्म कहा जाता है, जिसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। दादा साहेब फाल्के को फिल्मों का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। हालांकि इसके एक साल पहले 1912 में बनी एक फिल्म पहले ही ये इतिहास रच चुकी थी। उस फिल्म को बनाया था दादा साहेब तोड़ने ने। फिल्म पहले बनी जरूर, लेकिन इतिहास में इसे न पहली फिल्म माना गया न बनाने वाले दादा साहेब तोड़ने को फिल्मों का जनक। आज बॉलीवुड किस्से में हम आपको बताएंगे इन्हीं दादा साहेब तोड़ने के इतिहास रचने के बावजूद इतिहास से गायब रहने की कहानी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1890 को दादा साहेब तोड़ने का जन्म 134 साल पहले मुंबई के करीब बसे मालवान गांव में हुआ था। महज 3 साल के थे जब अचानक उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने उनकी मां और दादाजी को घर से निकाल दिया। न रहने का ठिकाना था, न कमाई का कोई जरिया। ऐसे में उनका परिवार दर दर ठोकरे खाता रहा। भुखमरी की हालत में उनका पूरा परिवार काम की तलाश करते हुए बॉम्बे आ पहुंचा। 10 साल के दादा साहेब तोड़ने को मुंबई की ग्रीव्स कॉटन ग्रीन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम मिल गया, जहां वे मशीनें सुधारने का काम करने लगे। मशीनों का काम करते हुए दादा साहब तोड़ने को मशीनों में रुचि जागी और उन्होंने बारीकी से काम करना शुरू कर दिया। काम से फुर्सत पाकर दादा साहेब तोड़ने अक्सर श्रीपद थिएटर कंपनी के नाटक देखने जाया करते थे। ऐसे में उनकी थिएटर वालों से अच्छी जान पहचान हो गई। श्रीपद थिएटर कंपनी में उन दिनों कभी कभी विदेश से लाई गई फिल्में दिखाई जाती थी। साल 1910 के आसपास की बात है। एक दिन दादा साहेब तोड़ने विदेशी फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म देखी और इस गहन चिंतन में पड़ गए कि आखिर इसे कैसे बनाया गया होगा। पहले ही मशीनों की गहरी परख रखने वाले 21-22 साल के दादा साहेब तोड़ने ने खुद ही अपनी फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। दादा साहेब एक इलेक्ट्रिक कंपनी में मामूली काम किया करते थे, जिससे मिलने वाली मामूली सैलरी उनका फिल्म बनाने का सपना पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। जब आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर नाना साहेब चित्रे से मदद मांगी, जो थिएटर कंपनी के फाइनेंसर भी थे। नाना साहेब चित्रे विदेश से फिल्में मंगवाते थे और भारत में दिखाते थे। उन्हें तोड़ने का आइडिया पसंद आया और वे पैसे देने के लिए राजी हो गए। तोड़ने ने पैसों का बंदोबस्त होते ही लंदन की एक कंपनी से कैमरा और रील समेत फिल्म बनाने का हर जरूरी इक्विपमेंट खरीद लिया, जिसमें करीब 1000 रुपए का खर्चा आया। कंपनी ने कैमरे के साथ एक ऑपरेटर भी भेजा था, जिसने दादा साहेब को वीडियो कैमरा चलाना सिखाया। दादा साहेब भारत के पहले शख्स थे जिन्हें कैमरा हैंडल करने की टेक्निक आती थी। इसके बाद उन्होंने नाना साहेब चित्रे और दोस्त रामराव कृतिकर के साथ मिलकर माइथोलॉजिकल प्ले श्री पुंडलिक लिखा। ये प्ले माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पुंडलिक पर आधारित था। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद दादा साहेब ने थिएटर ग्रुप के आर्टिस्ट को फीस देकर फिल्म की शूटिंग के लिए राजी कर लिया। फिल्म की मशीनरी खरीदने में उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने आर्टिस्ट की फीस के साथ साथ ठहरने और खाने के अरेंजमेंट्स के लिए कुछ करीबियों से पैसे उधार लिए थे। शूटिंग के लिए उन्होंने मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक थिएटर को चुना। शूटिंग के समय कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए उन्होंने विदेश से जॉनसन नाम के एक कैमरामैन को बुलाया था, जिसने रिकॉर्डिंग में दादा साहेब की मदद की थी। कैमरा एक ही जगह सेट कर 22 मिनट के पूरे प्ले की रिकॉर्डिंग की गई। ये वो दौर था जब टेक्निक्स की कमी के चलते क्लोजअप शॉट, पैन और टिल्ट शॉट का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। जब तोड़ने ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो एक ही कैमरा एंगल से शूट हुई फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कैमरामैन जॉनसन से सलाह मशवरा कर अलग अलग एंगल से फिल्म शूट करने का फैसला किया। वे एक एंगल से एक रील में फिल्म शूट करते थे, फिर एक एंगल बदलकर दूसरी जगह नई रील का इस्तेमाल करते थे। जब शूटिंग पूरी हुई तो उन्होंने सारी रील्स को सीक्वेंस में लगाकर फिल्म को पूरा किया। फिल्म श्री पुंडलिक शूट होने के बाद दादा साहेब ने 1500 फीट लंबी रील प्रोसेस होने के लिए लंदन भेजी, क्योंकि उस दौर में भारत में रील प्रोसेस करने की कोई कंपनी ही नहीं थी। 22 मिनट की फीचर फिल्म थी, जो भारत में बनी पहली फिल्म है।
फिल्म को जब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाया गया तो देखने वालों की भीड़ लग गई। इस फिल्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए तोरणे ने कोरोनेशन सिनेमा की मदद से 1912 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फिल्म श्री पुंडलिक का एक प्रमोशनल एड छपवाया था। उस एड में लिखा गया था, पुंडलिक पुंडलिक एक पॉपुलर हिंदू ड्रामा। मुंबई शहर की आधी हिंदू आबादी ने फिल्म देख ली है और हम चाहते हैं कि बची हुई आधी हिंदू आबादी भी इस फिल्म को जरूर देखे। अखबार में छपे एड से फिल्म को फायदा मिला और लोग लगातार इस फिल्म को देखने पहुंचने लगे। भीड़ इतनी थी कि फिल्म 2 हफ्तों तक कोरोनेशन सिनेमा हॉल में लगी रही थी। पहली फिल्म श्री पुंडलिक बनाने के बाद तोड़ने का उनकी कंपनी ग्रीव्स कॉटन इलेक्ट्रिक ने ट्रांसफर कराची कर दिया। कराची में रहते हुए उनकी मुलाकात बाबूराव पाई नाम के एक शख्स से हुई जो फिल्मों में रुचि रखता था। दोनों ने मिलकर कराची में एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया जहां वे विदेश से फिल्में मंगवाकर दिखाते थे। समय के साथ उन्होंने कराची और कोल्हापुर समेत कई शहरों में फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इस तरह तोड़ने भारत के पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बने। दादा साहेब इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से उनकी कमाई बढ़ने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पहले वर्ल्ड वॉर के समय तोड़ने की अमेरिकन से अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से भारत में मूवी कैमरा की कंपनी शुरू कर दी। दादा साहेब फाल्के के बाद भारत में कई अलग अलग लोग फिल्में बना रहे थे, लेकिन हमेशा फिल्म बनाने के लिए कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट्स को विदेश से ही मंगवाया जाता था। भारत में मूवी कैमरा कंपनी खुलने से कई लोगों को फिल्में बनाने में मदद मिली और फिल्म मेकिंग को भारत में बढ़ावा मिलने लगा। फिल्म बनाने के लिए हर कोई उस दौर में तोड़ने से कैमरा खरीदता था। फिल्में बनाने का चलन आया तो उनकी कंपनी भी प्रॉफिट में रही। मूवी कैमरा कंपनी के साथ साथ तोड़ने ने कराची के अपने दोस्त बाबूराव पाई के साथ मिलकर बॉम्बे में भी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली फेमस पिक्चर कंपनी शुरू कर दी। ये उस दौर की इकलौती ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो भारतीय फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कंपनी देश भर में बनाने वाली फिल्मों को थिएटरों तक पहुंचाती थी। टिकट सेलिंग से कंपनी को करोड़ों की कमाई होती थी। तोड़ने सिनेमा लवर होने के साथ साथ सिनेमा के इम्पोर्टेंस को भी बखूबी जानते थे। उनका मानना था कि इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ती रहेगी जब इसे नई टेक्निक्स के साथ अपडेट किया जाएगा। जब हॉलीवुड में बोलती फिल्में बनने लगी तो लोग हिंदी फिल्मों की बजाय हॉलीवुड की बोलती फिल्मों को देखने लगे। जब इंडियन साइलेंट फिल्म से ज्यादा भीड़ विदेश की साउंड फिल्मों के लिए आने लगी तो तोड़ने ने लंदन जाकर साउंड रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग ली और मशीनों के साथ भारत लौट आए। तोड़ने फिल्में बनाना छोड़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त आर्देशिर ईरानी को भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए राजी कर लिया और उन्हें साउंड रिकॉर्डिंग की मशीनें दे दी। दादा साहेब तोड़ने को डर था कि साउंड टेक्नोलॉजी का पता लगते ही हर कोई साउंड फिल्में बनाने लगेगा। ऐसे में उन्होंने 2 महीने में गुपचुप तरीके से फिल्म आलम आरा बनाई। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा ने इतिहास रच डाला। भारी संख्या में लोग बोलती फिल्म देखने पहुंचे और आर्देशिर ईरानी का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हुआ। हालांकि इस समय भी तोड़ने ने क्रेडिट नहीं लिया। आगे साउंड फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विदेश से साउंड रिकॉर्डर मंगवाए और उस दौर के हर बड़े स्टूडियो में सप्लाई किए। दादा साहेब तोड़ने ने एंटरटेनमेंट की बजाय सोशल इश्यूज पर फिल्में बनाने के लिए पुणे में अपना प्रोडक्शन हाउस सरस्वती सिनेटोन शुरू किया। प्रोडक्शन की पहली फिल्म श्याम सुंदर जबरदस्त हिट रही। आगे उन्होंने आउत घटा केचा समेत हिंदी और मराठी भाषा की करीब 17 फिल्में बनाई। बदलते दौर के साथ दूसरे प्रोडक्शंस की फिल्में हिट होने लगी और तोड़ने ने फिल्म बनाना कम कर दिया। उनकी फिल्मों की सिर्फ एक कॉपी हुआ करती थी जो हर शहरों में घुमाकर दिखाई जाती थी, लेकिन ज्यादा फिल्मों की रील्स में आग लगने से वो खत्म हो गई। पैसों की तंगी होने पर 1944 में दादा साहेब तोड़ने ने अपना स्टूडियो अहमद नाम के एक शख्स को बेच दिया। उस शख्स ने ये स्टूडियो चकन ऑयल मिल को बेचा और खुद बंटवारे में पाकिस्तान चला गया। आज उसी जगह कुमार पैसिफिक मॉल है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कई मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। इसी दौरान दादा का एक करीबी मुस्लिम दोस्त उनके सारे महंगे इक्विपमेंट चुराकर पाकिस्तान भाग गया। कैमरा और फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट से उन्हें इस कदर लगाव था कि उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका। दादा साहेब तोड़ने को हार्ट अटैक आया और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए फिल्में बनाना छोड़ दिया। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी दूर कर लिया और शिवाजी नगर स्थित घर में अकेले रहने लगे। 19 जनवरी 1960 को दादा साहेब तोड़ने का नींद में ही निधन हो गया।
वहीं साल 2013 को दादा साहेब तोरणे के बेटे अनिल तोरणे, बहू मंगला तोरणे और मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के एसोसिएट विकास पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर उन्हें क्रेडिट दिए जाने की मांग की थी। हालांकि उनकी पिटीशन को ये कहते हुए डिसमिस कर दिया गया कि साल 1912 में बनी फिल्म श्री पुंडलिक एक प्ले की रिकॉर्डिंग थी, ऐसे में उसे पहली फीचर फिल्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि उस फिल्म को प्रोसेस के लिए विदेश भेजा गया था और उसका कैमरामैन भी विदेशी था, जबकि दादा साहेब फाल्के की 1 साल बाद रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत में ही पूरी तरह से बनाया गया था। भले ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में दादा साहेब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा गया है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दादा साहेब तोरणे के नाम पर है। अ पिक्चोरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और मराठी सिनेमा की किताबों में भी इन्हें ही जनक माना गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दादा साहेब तोरणे की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।